पाकिस्तान में मजमूई तौर पर कोयले के ज़खायर का हुजम 185 अरब टन है, जो दुनिया के 10 बड़े ज़खायर में शुमार किए जाते हैं। कोयले के इन ज़खायर को अगर खाम तेल में तब्दील किया जाए तो वो 400 अरब बैरल बनता है। यानी पाकिस्तान में पाए जाने वाले कोयले के ज़खायर सऊदीया और ईरान के मजमूई तेल के ज़खायर से बड़े हैं। पाकिस्तान में कोयले के ज़खायर की मालियत 250 खरब डॉलर से ज़ायद है। कोयले से डीजल बनाना पहले ख्वाब लगता था, लेकिन 2016 में चाइना ने कोयले से डीजल बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट लगाया, जो सालाना 40 लाख टन डीजल बना रहा है। पाकिस्तान की सालाना डीजल की ज़रूरत सिर्फ 72 लाख टन है और पाकिस्तान अपने कोयले से सालाना 1 करोड़ टन डीजल बआसानी बना सकता है। कोयले से डीजल बनाने का ये प्लांट 10 अरब डॉलर्स में बनकर 2 साल में अपनी लागत भी पूरी कर सकता है। कोयले से बनने वाला ये डीजल आम डीजल से सस्ता होने के साथ साथ माहौल के लिए कम नुकसानदेह भी है। पाकिस्तान ने सीपैक के तहत चाइना को ऐसा प्लांट पाकिस्तान में लगाने की दरखास्त की थी, जिसे मंजूर करके इस मंसूबे पर काम का आगाज कर दिया गया है। सिर्फ सहराए थर में 175 अरब टन कोयले के ज़खायर हैं, जिन्हें 1991-92 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने दरियाफ्त किया, लेकिन ये ज़खायर भी साजिश की नज़र हो गए। बैरूनी ताकतों ने प्रोपेगेंडा किया कि ये ज़खायर नाकिस होने की वजह से इस्तेमाल के काबिल नहीं, और हमारे हुक्मरान अपनी कमीशन की लालच में उनकी ये बातें मानकर धड़ाधड़ तेल से चलने वाले महंगे प्लांट्स यानी IPPs लगाते रहे। इसी दौरान हमारे हमसाया मुल्क भारत ने अपनी बिजली का 72% हिस्सा कोयले से हासिल किया और ये सस्ती बिजली अपने सनतों को देकर तरक्की की राहें खोल दी। चाइना ने हमारी एक और मुश्किल हल कर दी। उसने कोयले से गैस बनाने का प्लांट भी लगाया है, जो रोजाना तकरीबन 35 करोड़ मक्कब फीट गैस पैदा करता है। गैस की ये मिकदार पाकिस्तान की दूसरी बड़ी गैस फील्ड कादरपुर से जायद है, जो रोजाना 27 करोड़ मक्कब फीट गैस मुहैया करती है। पाकिस्तान सहराए थर में खाद बनाने के प्लांट लगाकर किसानों को 40% सस्ती खाद भी मुहैया कर सकता है। क्योंकि कोयला एक सस्ता जरिया तवानाई है, इसलिए दुनिया में पैदा की जाने वाली कुल बिजली का 40% कोयले से हासिल किया जाता है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कोयले से चलने वाले 3 प्रोजेक्ट शुरू करवाए, लेकिन वो सब इंपोर्टेड कोयले पर होने की वजह से महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। और हमारा हाल ये है कि हमने मुकामी थर के कोयले से बिजली की पैदावार मार्च 2019 में शुरू की। पाकिस्तानी कंपनी एंग्रो थर के कोयले से 15% सस्ती बिजली बना रही है। कोयले से बिजली बनाने के साथ साथ डीजल, खाद, गैस समेत 12 केमिकल्स बनाए जा सकते हैं। कोयला सीमेंट, स्टील, टाइल्स और शीशा बनाने की सनतों में कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मायानाज साइंसदान डॉक्टर समर मारकमान साहब। हम उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान का कोयला हमें क्या कुछ मुहैया करवा सकता है। डॉक्टर साहब, थर के मुकाम पर पाए जाने वाले 175 अरब टन कोयले से हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं और कितने अरसे के लिए हासिल कर सकते हैं? अगर आप थर के कोयले को मजमूई तौर पे ले लें तो ये 175 बिलियन टन कोयला है और ये 50,000 मेगावाट इससे आप बिजली ले सकते हैं 700 साल तक। अगर आप इस कोयले से डीजल भी लेना चाहें तो आप 50,000 मेगावाट बिजली भी ले लें और 100 मिलियन बैरल डीजल भी ले लें हर साल, और ये फिर आप कोयला 500 साल तक चल सकता है। डॉक्टर साहब, इस प्रोसेस से बनने वाली जो गैस है, क्या वो कुदरती गैस जैसी होती है जिसे पाकिस्तान में सुई गैस के नाम से जाना जाता है? इसकी कंपोजिशन उसी तरह की होती है क्या? जी, नेचुरल गैस जो है वो मीथेन होती है और जो गैस हम बनाते हैं ये कोल गैस जिसे कहते हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होती है और जलने में दोनों बराबर हैं। और कोल गैस जब जलती है गैस टरबाइन में तो बिजली भी बन सकती है, और उसके बाद जब गैस टरबाइन से गर्म गैसेस बाहर निकलती हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और मॉइस्चर स्टीम की शक्ल में, तो उससे आप मजीद बॉयल करके पानी और स्टीम बनाकर फिर एक छोटी टरबाइन चलाकर फिर मजीद बिजली बना सकते हैं। और इस सिस्टम से बिजली बनाने की जो एफिशिएंसी है वो तकरीबन 55% होती है। तो ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि इसी गैस को आप
एक इंजन में जला सकते हैं और इंजन के साथ जनरेटर लगाकर इंजन जनरेटर सेट्स को चला के आप बिजली बना सकते हैं और उसके बाद इंजन के एग्जॉस्ट से स्टीम बना के और फिर मजीद बिजली बना के 70% एफिशिएंसी से आप इस गैस से बिजली बना सकते हैं। यानी हम अपनी जो एफिशिएंसी 50-51% पर है इसे बासानी बढ़ाकर 70% तक लेके जा सकते हैं। जी, और इसके अलावा बिजली बनाने के अलावा मैं अभी आपको इसका तखमीना भी बताऊंगा क्या है। इसके अलावा आप इस गैस से बखूबी डीजल बना सकते हैं और ये कोई अननोन प्रोसेस नहीं है। दूसरी जंग अजीम में जब ब्लॉकेड हो गया जर्मनी का और उनको डीजल इंपोर्ट करना मुश्किल हो गया तो उस वक्त उनके पास क्योंकि कोयले के बहुत ज़खायर थे तो जो 2 जर्मन साइंटिस्ट ने एक इजाद किया तरीका जिससे आप कोयल गैस बना के कोयले से और उससे डीजल बना सकते हैं। और दुनिया का बेहतरीन क्वालिटी का जो डीजल है आजकल वो साउथ अफ्रीका में यौमिया 1,60,000 बैरल बन रहा है। एक कंपनी जिसका नाम सेसोल है वो बना रही है और वो कोयले से कोयल गैस बना के डीजल बनाते हैं और उस डीजल की लागत को जो कॉस्ट है वो तकरीबन $30 से $40 फी बैरल आती है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी का डीजल इसकी इतनी सस्ती कीमत में बनता है। डॉक्टर साहब इस तरीके से डीजल तो बन गया तो क्या हम डीजल के साथ साथ पेट्रोल भी बना सकते हैं क्योंकि हम पेट्रोल भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तीसरी चीज ये है कि इसी गैस से जब आपने कोयले से गैस बना ली तो एक तो बिजली बना ली, एक डीजल बना लिया, फिर इससे आप पेट्रोल भी बना सकते हैं कारें चलाने के लिए। इससे आप फर्टिलाइजर बना सकते हैं। डॉक्टर साहब कोयले से फर्टिलाइजर कैसे बनाया जा सकता है? ये एक नई इस्तेलाह मैं आपसे सुन रहा हूँ, एक नया तरीका आपसे जान रहा हूँ कि कोयले से फर्टिलाइजर भी बन सकता है। फर्टिलाइजर जो है आपको पता है कि आपके मुल्क में जितनी फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं सब सुई गैस पे चलते हैं। सुई गैस को अगर आप प्लांट में जाकर देखें तो पहले उसको कोल गैस में कन्वर्ट करते हैं और फिर कोल गैस बना के फिर फर्टिलाइजर बनाते हैं। तो हम आपको डायरेक्टली कोल गैस दे रहे हैं। जो फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं वो सीधे इससे फर्टिलाइजर बना सकते हैं। तो ये और इसके अलावा बहुत सी प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं, प्लास्टिक्स बन सकते हैं। तो बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री सेटअप हो सकती है उस जगह पे जहाँ पे कोल गैस बन रही हो। हम डीजल भी बना सकते हैं और कई 100 मिलियन बैरल डीजल की अपना प्लांट लगा सकते हैं सालाना। और जब डीजल इतना सस्ता आप बनाएंगे तो आप सोच लीजिए कि आपका $15 बिलियन का साल का बिल है डीजल की इंपोर्ट का, वो खत्म हो जाएगा, बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। एक बड़ी सिंपल सी वजह यह है कि जो हमारे मुल्क में डिसीजन मेकर्स हैं उनको जरा देखिए कि वो कौन लोग हैं। अगर वो पॉलिटिशियंस हैं तो बेशतर वो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं। बहुत से लोग फ्यूडल सिस्टम से आते हैं, वो एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट्स होते हैं। बहुत से लोग इंडस्ट्री से आते हैं, वो इंडस्ट्री के लोग होते हैं, कमर्शियल उनके एटीट्यूड्स होते हैं। लेकिन कभी आप देखिएगा कि आपके वो जो पॉलिटिशियंस हैं उसमें हाईली एजुकेटेड साइंटिस्ट और इंजीनियर्स नहीं होते। वो लोग ये लोग कभी पॉलिटिक्स में जाते भी नहीं है। अब आप अपने आ जाए ब्यूरोक्रेसी पे। ब्यूरोक्रेट्स कौन लोग हैं? ब्यूरोक्रेट्स वो हैं जो CSP ऑफिसर्स होते हैं, जो बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट्स थोड़े थोड़े पढ़ते हैं, किसी चीज में स्पेशलिस्ट तो वो नहीं होते। उनको एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छी महारत हासिल होती है, उनको मैनेजमेंट अच्छी आती है, उनको बिजनेस और रूल्स और बिजनेस की समझ होती है। लेकिन वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से आजकल जहाँ पे दुनिया खड़ी है वहां पर नहीं पहुंच सकते। फिर आपका मुल्क कौन चलाते हैं? इकोनॉमिस्ट चलाते हैं। आपकी इकोनॉमी, आपकी मईशत, आपके फाइनेंस सारा इकोनॉमिस्ट के हाथ में है। आजकल भी इकोनॉमिस्ट के हाथ में। वो सिर्फ पैसे के लेन देन को समझते हैं, कंपनीज के टेक ओवर को समझते हैं, कंपनीज को कैसे मर्ज किया जाता है, कैसे इंटरनेशनल लोन्स नेगोशिएट किए जाते हैं, वो इन चीजों को बहुत समझते हैं। लेकिन फिर भी वो ये नहीं समझते कि टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तान के लिए कहाँ ब्रेक थ्रू हो सकते हैं। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और प्रोग्राम के आखिर में मैं प्रोग्राम को कुछ इस तरह कंक्लूड करूंगा कि कोयला हमारी मईशत को किस तरह यकसर बदल सकता है। तो वो कुछ यूं है कि सेक्रेटरी थर्मल एंड एनर्जी बोर्ड के मुताबिक पाकिस्तान अगर अपने तेल पर चलने वाले प्लांट्स कोयले से चलने के लिए तैयार करे तो इस कन्वर्जन पर $1.5 से $2.25 अरब लागत आएगी, जबकि इससे सालाना $7 अरब के तेल की बचत होगी और फी यूनिट बिजली की कीमत में 40 से 50% तक कमी वाक़ई होगी। यानी कि हमें निस्फ बिल अदा करना पड़ेगा जो हम अब अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान में अगर 100 मिलियन बैरल डीजल की पैदावार कोयले से होना शुरू हो जाए, जैसे कि डॉक्टर समद मार्गमंद कह रहे थे, और आलमी मार्केट में फी बैरल तेल की कीमत औसतन $100 हो, तो 100 मिलियन बैरल डीजल की मालियत
10 अरब डॉलर बनती है। यानी हमारी तेल की इंपोर्ट में 78% कमी बआसानी वाक़ई हो सकती है।